सारी सोशल मीडिया कंपनी का सिर्फ एक ही एम है, जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी भी तरीके से आप उनके ऐप से चिमटे रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि फेसबुक, गूगल हमारे कंपटीशन तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी नींद है, क्योंकि यही वो टाइम है कि जब यूजर्स के ऊपर कोई एल्गो काम नहीं करती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सारी सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट साइंटिस्ट को हायर करके उनसे बस यही करा रही है कि कैसे भी करके आप इनके ऐप से चिपके रहें। और ये काफी हद तक कामयाब भी रहे। जो आप अपने पहले फ्रेंड को मिलने जाते थे, फन करते थे, आज वो टाइम आप अपने फोन को दे रहे हो। बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे, वो टाइम अब इनके पास जाता है। एक मिनट के लिए भी कहीं लाइन लगी हो और वहां पर वेट करना पड़ जाए तो तुरंत मोबाइल निकल जाता है हर किसी की जेब से। इनफैक्ट मूवी हॉल के बीच में भी अगर कभी ऐड आ जाए तो उस टाइम भी फोन निकल जाता है और वो टाइम भी इन्हीं के पास चला जाता है। वॉशरूम में बैठ के पहले आप सोचते थे, आज की डेट में वो टाइम भी इन्हीं के पास जाता है। लोग बिना मोबाइल के वॉशरूम तक नहीं जाते। हस्बैंड वाइफ जो पहले साथ में बैठते थे, आज की डेट में वो भी अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं। वो टाइम भी इनके पास जाता है। आपने ये भी सुना होगा कई पार्टनर्स में लड़ाई हो जाती है कि ये सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। कई लोगों के बॉस तक नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब रोजी रोटी को दांव पे लगाकर अगली रील में क्या होने वाला है, लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। इससे बड़ा एडिक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे दिन भर में जो आप सोते हो, बस उसका तोड़ नहीं है इनके पास। बाकी जो भी चीज है उन सब के लिए इन्होंने दुनिया का बेस्ट इंजीनियर अटेंशन बिठाकर आपका टाइम और अटेंशन इन एप्स पर लगा दिया है। आपको रियलाइज ही नहीं होने देंगे कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन को ओपन करने के लिए आप अपने फोन को उठाओगे और वो नोटिफिकेशन देखते देखते कब आप रील्स पर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। आप यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल वीडियो देखने जाओगे, कोई अपने काम की वीडियो देखने जाओगे, वो वीडियो देखते देखते कब आप शॉर्ट्स पर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। इसको आप ध्यान से समझो तो कुछ चुनिंदा अटेंशन इंजीनियर, बड़े दिमाग या फिर बड़ी कंपनी के मालिक कैलिफोर्निया के सिलिकॉन में बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुनिया के बिलियंस ऑफ पीपल्स का अटेंशन और इंटरेस्ट कहां पर होगा। इंसान का अटेंशन यानी ध्यान जहां पर होता है वहीं से उसकी मेमोरीज बनती हैं। अगर अटेंशन पर भी कंट्रोल किसी और का होगा तो हमारी लाइफ कहां रहेगी। इसके लिए कैपिटलिज्म ने सिर्फ वीकेंड छोड़ा है जीने के लिए। बाकी ये ट्विटर के ट्रेंड्स, वीडियो के ट्रेंड्स, फेसबुक के ट्रेंड्स, यही मेमोरीज रहेंगी। सिर्फ ऐड दिखाकर प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन इस डेटा से आपके सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर भी कंट्रोल किए जाते हैं। बिग डेटा और डेटा माइनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी पूरी पॉपुलेशन का बिहेवियर कंट्रोल करके पैटर्न को समझा जाता है। फिर उन्हें टारगेटेड कंटेंट दिखाया जाता है, ऐसा कंटेंट जिसकी वजह से सोशल मीडिया कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जिस दोस्त को आप ऐड करते थे अपनी प्रोफाइल में, जिस क्रिएटर को आप फॉलो या सब्सक्राइब करते थे, आपको सिर्फ उसका कंटेंट दिखाया जाता था। आज की डेट में आप देखोगे भले आपने जिस मर्जी को सब्सक्राइब या फॉलो कर रखा हो, लेकिन सोशल मीडिया आपको अपनी तरफ से कंटेंट रिकमेंड करेगी। आप अच्छे कंटेंट देखो, आपकी ग्रोथ उससे ज्यादा अच्छी हो। सोशल मीडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उनके ऐप पर पड़े रहो। आपके डेटा को एनालाइज करके आपको वो कंटेंट भेजा जाता है जिसकी वजह से आप उनके ऐप्स पर ज्यादा देर तक टिके रहो। कैसीनो की रॉड मशीन की तरह पूरे कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। ये सोच करके अगले रील में कुछ नया होगा, इंसान घंटों स्क्रॉल करता रहता है ऐप्स पर। नोटिफिकेशन को जान करके रेड कलर का रखा गया है क्योंकि ब्लू कलर का होगा तो वो इतना अटेंटिव नहीं लगेगा। भले ही आप अपना फोन बंद करके रख दो, लेकिन एक नोटिफिकेशन भी अगर आए और कैसे भी करके सिर्फ एक बार आप अपना मोबाइल खोल लो तो इनके एआई आपको रील तक पहुंचाकर ही मानेंगे। और एक बार अगर आपने रील्स वगैरह पे 2-3 घंटे बिता दिए तो इतना हाई डोपामाइन रिलीज होता है कि बाकी काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग बुक्स पढ़ते होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, आप नोटिस करिएगा कि रील्स वगैरह देख के तुरंत फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। सोशल मीडिया में आपको ज्यादातर वही चीजें रिकमेंड की जाती है जिस पर आप बिलीव करते हो। अगर आप राइट थिंकिंग हो तो ज्यादातर आपके कंटेंट में आपको राइट थिंकिंग के ही कंटेंट भेजे जाएंगे। अगर आप लेफ्ट थिंक के हो तो ज्यादातर आपको अपने सजेशन में लेफ्ट थिंक के ही कंटेंट सजेशन होंगे, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ एक ही जगह की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस वजह से लोग अपने ओपिनियन पर और भी ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यूजर्स को वो मिल रही है जिसे वो देखना चाहते हैं। और कभी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन लेके न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर जब ये सारे यूजर्स मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं, ये लड़ाई हो जाती है वहां पर। और इस तरह का जो पोलराइजेशन होता है वो सोशल मीडिया कंपनीज को सूट करता है। अगर आप गौर से देखोगे तो कोई भी आदमी फेसबुक आउटरेजियस कंटेंट देखने के लिए कभी नहीं आता है। लोग अपने यादों से कनेक्ट करने या तो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यूजर्स को यही दे दिया जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी छोड़ देंगे। तो जो सोशल मीडिया कंपनीज होती है वो आपकी जो फीड होती है उससे काम एंड कंपोज नहीं करती है, सिर्फ फास्ट पेज और आउटरेजियस फीड रखती है। क्योंकि जो फेक न्यूज होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, कॉन्स्पिरेटिंग न्यूज वो इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो ट्रुथ होता है, लर्निंग होती है, बोरिंग होती है। आपको जो पूरा डेटा सोशल मीडिया कंपनीज के पास होता है, इस डेटा में पॉलिटिकल पार्टीज भी इस डेटा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। इस डेटा को एनालाइज करके वो आपके डिसीजन में मैनिपुलेट करती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मार्च 2018 में द गार्जियंस और एक न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा एक कैम्ब्रिज एनालिटिक करके एक कंपनी है उसे बेच दिया है। अब कैम्ब्रिज एनालिटिक जो है उसे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने खरीद लिया था।
अब कैम्ब्रिज ने इस डेटा की वजह से जितने भी यूजर्स थे उन सबकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई। उस प्रोफाइल से जो है ये पता लगा कि कितने लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने लगेंगे। जब ये सारा डेटा बना लिया गया तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का कंटेंट था वो डेली बेसिस पे सुबह शाम इन यूजर्स को दिखाया गया। इसकी वजह से जो 87 मिलियन यूजर्स थे वो प्रो ट्रंप हो चुके थे। 50% डेटा था, लेकिन इस डेटा की वजह से जो आपके यार दोस्त आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं उनका भी डेटा कवर कर लिया गया था। इसकी वजह से ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो उसके बाद मार्क ज़करबर्ग की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन सर्विस कमेटी में हियरिंग शुरू होती है। यूट्यूब पर पड़ी है सारी हियरिंग, एक बार आप सुन लेना। तो इस चीज के लिए 2022 में फेसबुक के ऊपर $125 मिलियन का जुर्माना डाला गया। इसके बाद फेसबुक ने यूके एंड यूएसए के न्यूज़पेपर पे फुल पेज पर एडवर्टाइजमेंट निकाल के फ्रंट पेज पे अपने जो यूजर्स थे उनसे माफी मांगी। इसी तरीके से आइलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने 1.2 मिलियन यूरो का फाइन लगाया था इसी डेटा को लेके। रशिया में यूएसए ने 126 मिलियन लोगों को कंटेंट दिखा के मैनिपुलेट किया था 2016 के इलेक्शन में। इंडिया पर भी ऐसे एलिगेशन लगते आए हैं, लेकिन आप सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुए हैं तो उनके बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा।